कर रहा हूँ कि f इज सेट टू बी 1 1। अगर 1 1 प्रूव करना हुआ तो आप कंडीशन क्या प्रूव करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लॉइज x1 इज इक्वल टू x2, और x1 नॉट इक्वल टू x2, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, और f इज नॉट 1 1। अगर मुझे नॉट 1 1 प्रूव करना है या वो अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल से उसको जस्टिफाई कर दीजिए, इस कारण से वो 1 1 नहीं है। मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? तो आज मैं सिर्फ 1 1 को पिक करूंगा, नॉट ऑन टू। रखा है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, ठीक है, और fx इज इक्वल टू 1 बाय x है। अब आप देखो r स्टार क्या मेंशन है, r स्टार इज सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं हो सकता, चलो जीरो होता तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइन हो जाता, तो जीरो तो उसने पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, तो रियल नंबर है, बट ये रियल नंबर है तो कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूं तो उसकी इमेज डिफरेंट ही आएगी। जैसे मैं यहाँ 1 लूं तो इमेज क्या आएगी, 1। अगर मैं 2 लूं तो इमेज क्या आएगी, 1 बाय 2। अगर मैं यहाँ 7 लूं इमेज क्या आएगी, 1 बाय 7। सभी की डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। आप √2 पुट कर लीजिए, यस सर। √2 पुट कर लो, 1 बाय √2 डिफरेंट। -1 पुट कर लो, -1 डिफरेंट। -2 पुट करो, -1 बाय 2 डिफरेंट। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। तो पहला काम यहाँ पे चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है। अब मुझे ये पता लग गया कि ये 1 1 ही है, बिकॉज कोई भी एलिमेंट है आर स्टार में, मतलब कौन सा आर स्टार, डोमेन में, जिसकी कोई भी सेम इमेजेस नहीं आ रही, मतलब जितने भी एलिमेंट आर स्टार में हैं उनकी सेम इमेजेस नहीं है, तो ये 1 1 है। तो 1 1 करने का क्राइटेरिया क्या है, तो मैं यहाँ लिखूंगा हेडिंग 1 1। तो मैंने दो एलिमेंट उठाने हैं, x1 x2, कहां से, आर स्टार। अब कौन सा आर स्टार, कौन सा है ये, डोमेन। ये आपको स्पेसिफिकली लिखना ही पड़ेगा। तो क्या होती कंडीशन, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। चलिए पुट करिए, ये क्या आ जाएगा, x1 यहां पुट करता तो 1 बाय x1, 1 बाय x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, x2 इज इक्वल टू x1, उल्टा करके लिख देते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले हम, और हमने प्रूव क्या कर दिया, x1 is equal to x2, hence f is क्या होगा, 1 1। ठीक है ना। If the domain R star is replaced by natural number with codomain being same as R star. अगर वो कहता है इज इट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू, कहता है इस पे 1 1 ऑन टू, फिर दोबारा चेक करो, अगर उसकी डोमेन को रिप्लेस कर दें किससे, डोमेन को किससे रिप्लेस कर रहा है, नेचुरल नंबर। बिल्कुल ठीक है, डोमेन को रिप्लेस कर रहा है नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन बीइंग द सेम। ठीक है, कोडोमेन उसकी सेम है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। अब हम पहले चेक कर लेते हैं क्या 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो पहले आप चेक करिए, मैं यहाँ 1 पुट करूंगा, क्या आएगा, 1 बाय 1। अगर मैं 1 पुट करता हूँ 1 बाय 1, 2 पुट करता हूँ 1 बाय 2, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही पुट करने हैं। 3 पुट करूंगा 1 बाय 3। कोई चांसेस है कि सेम इमेज आ जाए, is No, there any sir. chances of having same image, no। तो इसका मतलब ये 1 1 है। तो 1 1 करते कैसे हैं, f of x1 is equal to f of x2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 by x1 is equal to 1 by x2, यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। ठीक है, इसके बाद फिर ये स्टेप हो गया, x1 is equal to x2। तो हम लेके चले थे f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, f is 1 1। आप कहो जी ये तो बिल्कुल सेम लिख दिया, सेम नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ आर स्टार है और यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और नेचुरल में भी वही बन रही है, आर स्टार में भी डिफरेंट इमेज बन रही है, तो ये 1 1 है, तो 1 1 तो हमने करना ही है। तो ऑन टू वाला पार्ट हम कल लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। इंजेक्टिविटी, व्हाट इज इंजेक्टिव,
व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन? 1 function. 1 Sir, 1 function. और सर्जेक्टिव मींस ऑनटू फंक्शन। onto On function. to function. तो यहाँ भी हमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो पहला सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, f is from natural to natural, fx is equal to x square। अब आप सोचिए क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? तो आप रफ में सोचो, यहाँ पे डोमेन है इसकी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पहले अगर मैं 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, फिर 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 पुट करूंगा 9 एंड सो ऑन। इज देयर एनी चांसेस ऑफ सेम इमेजेस? No, sir. तो क्या लिखेंगे? ये 1 1 है, तो 1 1 करने का क्राइटेरिया क्या है? पहले आप दो नंबर उठाइए, x1 और x2, कहां से N. n से। कौन सा है? डोमेन। ठीक है, क्या लिखेंगे? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? X square equals to x square. x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको इसके बाद क्या करेंगे? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इधर ले आए। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस b A plus b. ठीक है, अब आप लिखेंगे x1 माइनस x2 तो 0 हो सकता है, बट x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? x1 x2 क्या थे? Sir, natural number. दो नेचुरल नंबर को प्लस करके 0 हो सकता है? No, sir. No, sir. ये तो 0 नहीं हो सकता, तो हमने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। हम लेके चले थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये लेके चले थे, और प्रूफ क्या कर दिया हमने? x1 इज इक्वल टू x2, hence f is 1 1। function is from z to z x square। अब यहाँ पे फंक्शन z to z है और fx की वैल्यू क्या दे रखी है? x स्क्वायर। पीछे में भी क्या थी? पीछे भी फंक्शन क्या था? x स्क्वायर ही था। इस बार भी फंक्शन x स्क्वायर है, बट उसकी डोमेन और कोडोमेन उसने चेंज कर दी। तो बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? No, sir. क्या रीजन क्या होगा 1 1 है कि नहीं है? सर -1 की इमेज भी 1 आएगी, 1 की इमेज भी 1 आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इंटीजर की बात हो रही है। तो डोमेन में, डोमेन मतलब z में आपके पास दो नंबर ऐसे हैं -1 और 1। अगर आप इसमें -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो गया, और 1 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई? आपने डोमेन के अंदर दो नंबर, डोमेन के अंदर दो नंबर्स पिक किए। कौन कौन से थे? यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे, यहाँ z है, z to z है, तो आपके पास यहाँ -1 की इमेज भी 1 बन रही है और 1 की इमेज भी 1 बन रही है। इसका मतलब दो की एक इमेज बन गई। यहाँ पे लिखेंगे -1 and 1 have same image in codomain। ठीक है, -1 and 1 have same image in codomain, therefore f is not 1 1। सिंपल। और ये लाइन को याद कर लो अपने दिमाग में कि आप ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे कोई कहे जी मैं ये एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं -2 पुट करूंगा और +2 पुट करूंगा, तो वो यस यू कैन गिव एन एग्जाम्पल कि -1 का -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो आप ऐसे दो है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दो व्हाई इट इज नॉट 1 1। क्या है बताइए, फंक्शन कहां से कहां तक है? सर r is equals to r। r to r, आप इक्वल नहीं है, r to r फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। चलिए बताइए ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा? नो सर। क्या रीजन देंगे? सर वो सेम रीजन। सेम रीजन आ जाएगा, बिकॉज रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा -1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर भी आपके पास कितना आ गया? 1। रीजन आ जाएगा -1 and 1
have same image in codomain, hence f is not 1 1. ठीक है, तो चलिए फोर्थ पार्ट है, फंक्शन कहां से कहां तक है बताइए? n to n. N n to to N. n, तो आपके पास है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप बताओ 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सेम आए। तो यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे एक ये जरूर लिखना है, ये जल्दी भूल जाते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये भी लिखा गलत है, बिकॉज कौन सा n, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आप किस n की बात कर रहे हैं जो डोमेन में है, जो ये डोमेन में है x1 और x2। तो क्या होती है कंडीशन? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे आप, एक तरफ ले आओ, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। चलिए बनाएंगे इसका क्या फैक्टर होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? इट इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2। अब आप यहाँ पे फिर लिख देंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, बट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 0 हो सकता है? आप सोचिए, दो नेचुरल नंबर हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करूं फिर उसको प्लस करूं फिर दोनों नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं, तो ये क्या 0 बन सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। No, sir. तो ये तो 0 नहीं होगा, लेकिन x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो यहाँ हम लेके चले थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, हमने प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, तो वी कैन से दैट f इज, यस, क्या लिख सकते हैं? f इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1. चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब सभी को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है? अगर अब +1 में याद हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 1. 1.9 लाइज बिटवीन द इंटीजर 1 and 2, तो कौन सा होगा? 1, छोटा वाला। ठीक है, 2.7 लाइज बिटवीन 2 and 3. तो 2 and 3. तो क्या होता है? 2। 2. ऐसे ही 3.5 3. 3. सही है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं -1.5, -1.5 लाइज बिटवीन, -2. हाँ जी, सॉरी, -2, इट इज -2 एंड -1 के बीच में होता है, यस इट इज -2। ठीक है, ये ध्यान रखना है, -1.5 जब आ गया तो आपका -2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -10.5 बोलूं तो -10.5 लाइज बिटवीन -11. -11. तो -10.5 का हो गया -11। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये होते ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, अगर जिसको नहीं पता तो ये साइड में देख लेना। अब वो ये फंक्शन हमारे पास दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका मतलब तुम्हारे पास जो डोमेन है वहां भी रियल नंबर पड़े हैं और कोडोमेन के अंदर भी रियल नंबर पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, तो और इसके ऊपर फंक्शन जो लग रहा है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, बताइए। No, sir. No, sir. क्या रीजन देंगे? सर 1.1 से लेके 1.9 तक सारे वन ही होंगी उसकी बिल्कुल इमेज। ठीक है, यहाँ देखिए 1.1 से लेकर इसमें सारे रियल नंबर पड़े हुए हैं, तो इसमें अगर मैं 1.1 पुट करता हूँ तो 1.1 अगर पुट करके उसकी इमेज कितनी आती है, वो भी 1। ठीक है,
और 1.2 ले लेते हैं, चलो कंसेक्टिव 1.2 पुट किया, उसकी इमेज भी कितनी आ गई 1, इसका मतलब दो एलिमेंट है उनकी इमेज सेम आ गई, तो 1.1 की भी 1 और 1.2 की भी 1। ठीक है, कोई कहता है जी मैं 9.1 और 9.3 की दूंगा, 9.1 की 9, 9.3 की भी 9, तो आपके पास वो दे दीजिए। तो हम लिखते कैसे थे, 1.1 and 1.2 have same image in codomain, therefore f is not 1, 1। मैंने एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर, यहाँ पे रियल पड़े हैं, दूसरे भी रियल पड़े हैं। अब बताइए ये फंक्शन 1, 1 होगा कि नहीं होगा? नो सर। No, sir. कैसे पता लगा? तो 1 और -1 दोनों का मॉडुलस करके 1 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, -1 पुट करेंगे, उसका मॉड करेंगे तो वो 1 आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं, 1 का मॉडुलस कर रहे हैं, वो भी 1 आ रहा है। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे? अब मैंने तो So -1 and 1 -1 and 1 have same image in codomain. बिल्कुल ठीक है, सेम हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, Therefore, f is not 1, 1 function. f is not 1, 1। बिल्कुल ठीक है, लिख ली, दिख रहा है +1 में किया था, चलो लिखा ही हुआ है उसमें, दिस इज अ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, चलो अब फंक्शन तो याद नहीं करना बिकॉज वो तो +1 में रह गया। अब ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू, कहता है 0 से बड़ी है तो 1 है, 0 के इक्वल है तो 0 है, 0 से कम है तो -1 है। तो अब ये वो कह रहा है 1, 1 और ऑन टू चेक करिए, वो तो वैसे नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू कह रहा है, तो आप बताइए ये फंक्शन 1, 1 होगा? नहीं होगा सर। No, sir. तो रीजन बताइए। सर क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली हाँ तो हर एक बोलिए, वैल्यू पे 1 ही वैल्यू आएगी बिल्कुल ठीक fx है, की। बताइए कौन सी वैल्यू लूं? सर आप -2 ले लो, सॉरी सर आप 2 ले लो या 3 ले लो। बिल्कुल ठीक है, 2 ले लेंगे तो इमेज क्या आ रही है उसकी 1, 1। और 3 ले रहा हूं तो 3 भी ग्रेटर देन 0 है, 2 भी Yes, ग्रेटर देन sir. 0 1, 3 भी ग्रेटर देन 0 है 1, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 and 3 have same image in codomain, hence f is not 1। ठीक है जी, सेट ए जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 2 और 3, और दूसरा सेट है जिसमें है एलिमेंट 4, 5, 6 और 7, दिस इज सेट ए एंड सेट बी। अब फंक्शन आपके पास है करली ब्रैकेट स्टार्ट 1, 4, मतलब 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6, सो ऑन। तो 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज दे रखी है 5, 3 की है 6। ठीक है, तो आप बताइए क्या ये फंक्शन 1, 1 है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखेंगे, यस f is 1, 1। रीजन क्या है? सर क्योंकि डोमेन की सारी इमेज, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स उनके सारी डिफरेंट इमेजेस हैं। हाँ, तो फिर मैं क्या लिखूं इसको, आप एक ही लाइन में जो सम अप कर पाए। सर डेफिनेशन लिख देंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बताइए डेफिनेशन क्या थी? Every image has different pre-image. क्या क्या बोल रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन लिख देंगे। एक तो लीनियर फंक्शन की ग्राफ में ऐसे ही बनती होती है लीनियर लाइन, है ना, तो ये तो ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस ही बनेंगी, इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये 1, 1 ना हो, है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर दैट इज डोमेन, f of x1
इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ होगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। फिर क्या होता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बनेगा, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। अगेन यू कैंसिल, माइनस भी कैंसिल कर दो, 4 भी कैंसिल कर दो, विल गेट x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आप लेके चले और आपने इसको प्रूव कर दिया x1 is equal to x2, hence we can say f is 1, 1। अब यहां देखिए रियल नंबर है, अब यहाँ पे स्केयर आ गया। जब भी आपको स्केयर लिखा हो आपके माथा खड़कना चाहिए, बिकॉज स्केयर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर में से एक -1 उठाऊं तो उसकी इमेज क्या आएगी, 1 plus 1 that is 2। और मैं 1 उठाऊं तब उसकी इमेज भी क्या आएगी, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 and 1 have same image in codomain, hence f is not 1, 1। तो आप अपने आंसर चेक कीजिए कि आपने क्या लिखा था, यस यस या यस नो।